तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं इंडियन साइको की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली दुनिया में। ये कहानी कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद काबिल सर्जन का अपनी ही परछाई के लिए जुनून असल में उसके बढ़ते पागलपन का एक बहुत ही शानदार मेटाफर यानी रूपक बन जाता है। सच कहूं तो ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल है जिसे अक्सर दुनिया से छिपा कर रखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या होता है जब एक परछाई किसी की जिंदगी पर ही कब्जा करने का फैसला कर ले? यही वो खौफनाक सवाल है जो डॉक्टर समीर के भयानक अनुभव की नींव रखता है। ये हमें इंसानी दिमाग की उस सच्ची और छिपी हुई फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब इंसान का दिमाग ही दो हिस्सों में बंट जाए तो क्या होगा? कहानी की शुरुआत इसी एक सीधे लेकिन बेहद डरावने विचार से होती है, जहां एक इंसान का अपना ही अक्स उसके खिलाफ बगावत कर देता है। भाग 1, सर्जन का गॉड कॉम्प्लेक्स। आइए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार डॉक्टर समीर से, एक मशहूर और बेहद होनहार सर्जन जिसका हद से ज्यादा तनाव उसे एक बहुत ही खतरनाक और अंधेरे रास्ते पर ले गया। समीर का अहंकार कैसे बेकाबू होता चला गया, ये देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। एक वक्त था जब वो महज एक सम्मानित सर्जन था, लोगों की जान बचाता था, लेकिन फिर सिर्फ जान बचाना उसके लिए काफी नहीं रहा। उसकी ये महत्वाकांक्षा एक हताश जरूरत में बदल गई, किसी भी तरह मौत को जीतने की जरूरत। जरा इस पतन की रफ्तार देखिए। रात के घने अंधेरे में जानवरों पर प्रयोग करने से लेकर एक लावारिस लाश को जिंदा करने की भयानक कोशिश, और फिर अंत में आईने के सामने खुद की परछाई के लिए एक अजीब सा जुनून, ये सब बहुत ही तेजी से हुआ। भाग 2, मानसिकता का टूटना। कहानी में ये वो मोड़ है जहां समीर का पतन तब और तेज हो जाता है जब उसका एक खौफनाक प्रयोग पूरी तरह से फेल हो जाता है। उस लावारिस लाश को जिंदा करने का प्रयोग फेल होने के बाद समीर के दिमाग की शांति जैसे हमेशा के लिए छिन गई। यहाँ साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन यानी मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो उसका टूटा हुआ दिमाग अपनी ही भयानक महत्वाकांक्षाओं और उन अंधेरे ख्यालों को खुद स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने क्या किया? उसने अपने अंदर के उस राक्षस को उस कांच पर, अपनी ही परछाई पर थोप दिया। उसे सच में ये लगने लगा कि आईने के दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी दुनिया है। और फिर वो पल आता है जब समीर पूरी तरह से भ्रम का शिकार हो जाता है। वो कहता है, मैं सही था, आईने के उस पार भी दूसरी दुनिया है जहां हमारे जैसे ही लोग हैं। ये महज एक डायलॉग नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि अब उसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं रहा। ठीक इसी पल उसकी वास्तविकता दो हिस्सों में बंट जाती है, एक वो जो हमारी इस दुनिया में है और दूसरी वो जो उसने आईने के पार मान ली है। भाग 3, डार्क रिफ्लेक्शन का जन्म। यहीं से ये पूरी कहानी अपना सबसे खौफनाक मोड़ लेती है। जरा सोचिए, जब आईने में दिखने वाली परछाई आपके असली हाव-भाव की नकल करना ही बंद कर दे तो क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है कि अब नियंत्रण किसी और के हाथ में है। एक तरफ असली समीर है जो बुरी तरह डरा हुआ, घबराया हुआ और एकदम कमजोर पड़ चुका है, और दूसरी तरफ आईने वाला समीर जो खून से सने हाथों के साथ बड़ी चालाकी से मुस्कुरा रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये दृश्य इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि पागलपन ने अब पूरी तरह से दिमाग की ड्राइविंग सीट पर कब्जा जमा लिया है। अब ये परछाई कोई भूत प्रेत नहीं है, ये समीर के ही दिमाग का एक हिस्सा है जो अब एक भयानक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। उसकी अपनी ही परछाई उसकी हरकतों की नकल करने से इनकार करती है, उसे विनाश की धमकियां देती है, खुद अपना ही गला काटने का नाटक करती है, और तो और करीबियों की तस्वीरें तक जला देती है। इन खौफनाक हरकतों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आईने के अंदर का वो अक्स असल में समीर के ही बेकाबू और आत्मविनाशकारी आवेगों का भौतिक रूप बन चुका है। भाग 4, भूमिकाओं की अदला बदली। इस असहनीय मानसिक यातना से छुटकारा पाने के लिए समीर एक हिंसक और आखिरी कदम उठाता है। एक भारी हथौड़े से आईना तोड़कर उसे लगता है कि उसने पागलपन को खत्म कर दिया, लेकिन वो वार उस आखिरी दीवार को ही गिरा देता है जो असलियत और भ्रम के बीच खड़ी थी। कांच के टूटते ही परछाई मुस्कुराते हुए वास्तविकता में कदम रखती है और कहती है, तुमने सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। यह इस कहानी का सबसे भयानक सच है। बीमारी को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसे इस बाहरी दुनिया में आज़ाद कर दिया गया। भाग 5,
पागलपन का भौतिक रूप लेना। अब तक जो सिर्फ दिमाग में था, वो पागलपन अब एक खौफनाक भौतिक सच्चाई बन जाता है। ये हिस्सा सच में रूह कंपा देने वाला है। ये कोई आम शारीरिक बदलाव नहीं है, ये एक खौफनाक मेटामॉर्फोसिस है। ये दिखाता है कि कैसे कोई इंसान सचमुच अपने ही जुनून के द्वारा निगल लिया जाता है। हड्डियां चटकने लगती हैं, उंगलियां लंबे और नुकीले नाखूनों में बदल जाती हैं, उसके मुंह से बारीक टूटे हुए कांच के टुकड़े गिरने लगते हैं, चेहरे के नैन नक्श, नाक, होंठ सब मिट जाते हैं और उसकी त्वचा एक ठोस, चमकदार चांदी जैसी सख्त परत में बदल जाती है। अंततः वो इंसान खुद वो ठंडा, खाली और बेजान कांच बन जाता है, जिसके सामने खड़े होकर उसने कभी ईश्वर बनने का सपना देखा था। इस कहानी का अंत सबसे ज्यादा दर्दनाक है। बाहर की दुनिया में मौजूद वो नकली समीर, जो कि असल में उसका आज़ाद हो चुका पागलपन है, एक सर्जिकल ब्लेड से अपनी कलाई काटता है। लेकिन खून उसका नहीं बहता, खून उस असली समीर का बहता है, जो अब एक आईने के रूप में दीवार पर टंगा हुआ है। ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन और दर्दनाक तरीके से दर्शाता है कि एक फंसा हुआ समझदार दिमाग उन सभी यातनाओं को झेलता है जो उसका पागलपन अब वास्तविक दुनिया में कर रहा है। तो हम इस विश्लेषण को एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक आईना सच दिखा सकता है लेकिन कभी बोल नहीं सकता, तो उस आईने के दूसरी तरफ कौन सी दबी हुई काली परछाई इंतजार कर रही है? इंडियन साइको सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चेतावनी है कि अगर हमारी दबी हुई महत्वाकांक्षाएं बेकाबू हो जाएं तो वो क्या रूप ले सकती हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, ताकि ये खौफनाक रूपक हमारे इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजता रहे।